आप सभी को जय श्री राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। सब खैर, आप लोग के लिए नया सेशन लेके आए हैं बॉटनी का पेड़ पौधों की दुनिया, जिसमें हम ये समझेंगे कि शाक और झाड़ियों के वृक्ष में क्या अंतर है। शाक, झाड़ी और वृक्ष में क्या अंतर है, चलो देखते हैं। जैसे वृक्ष देख सकते हैं, फिगर में ही दिया है शाक झाड़ी वृक्ष कैसे हैं, बड़े होते हैं और उनके तने सख्त होते हैं। झाड़ियाँ जो होती हैं वो एक ही जगह से कई तने निकले होते हैं और कमज़ोर भी होती है इसके तने। और शाक का जो होता है छोटा सा होता है, हरा भरा होता है, देख सकते हैं शाक। तो चलिए आगे सेशन शुरू करते हैं। शाक जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। जिन पौधों का तना हरा और कोमल होता है तथा सामान्यतः कम ऊंचाई के होते हैं उन्हें शाक कहते हैं। झाड़ी जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार से अधिक संख्या में निकलती हैं और जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है उसे झाड़ी कहते हैं। जिनका तना सख्त, पतला और काष्ठीय होता है उसे झाड़ी कहते हैं। वृक्ष जिन पौधों का तना सख्त भूरी छाल वाला मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। जिन पौधों का तना सख्त भूरी छाल वाला मोटा होता है और जिनकी शाखाएं तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं उन्हें वृक्ष कहते हैं। चलिए ये सब वृक्ष, शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर देखे। और नेक्स्ट देखा था कि एकल पत्ती और जोड़ीदार जमावट, मतलब एकल पत्ती वाले और जोड़ीदार जो पत्तियों वाले, दो जोड़ी वाले पत्तियों वाले होते हैं उनके बारे में। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसी पत्ती को एकल पत्ती कहते हैं। किसी पौधे की डाली पर एक जगह से एक ही पत्ती निकलती है, ऐसे पत्ती को एकल पत्ती कहते हैं। किसी पौधे की पत्तियां जो है जोड़ी में एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं, ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहते हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं और ऐसी जमावट को जोड़ीदार जमावट कहते हैं। किसी पौधों की पत्तियां जो है जोड़ी में एक दूसरे के विपरीत दिशा में निकलती हैं, ऐसी जमावट को ही जोड़ीदार जमावट कहते हैं। ये भी देखा शाक, झाड़ी और वृक्ष में अंतर। उसके बाद देखा एकल पत्ती और जोड़ीदार पत्तियों में जमावट। उसके देखिए आप जड़ दो प्रकार के होते हैं। जड़ दो प्रकार के होते हैं, पेड़ों में जड़ दो प्रकार के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रूट इन प्लांट्स। तो पहले है मूसला जड़, जो पहले जड़ है मूसला जड़ है। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ हो और उनमें से कोई सहायक जड़ें निकली हैं, जिस जड़ में एक मुख्य जड़ हो और उनमें से कई सहायक जड़ें निकली हैं उसको मूसला जड़ कहते हैं। जिस जड़ में एक मुख्य जड़ हो और उनमें से कई सहायक जड़ें निकली हैं उसको मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ हो गई। अब देखिए एक होती है रेशेदार जड़। एक रेशेदार जड़ देखिए, तो जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जुड़े एक ही स्थान से निकलती हैं उसे रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़ कहते हैं। जिस जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं है बल्कि सभी जड़ें एक ही स्थान से निकलती हैं उसे रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़ कहते हैं। देखिए मूसला जड़ देखिए एक बीच में है, उनमें से अनेक शाखाएं निकली हुई, ये मूसला जड़ है, तो उसकी शाखाएं निकली हुई को मूसला जड़ कहते हैं। और रेशेदार जड़ में क्या होता है, कोई मूल जड़ नहीं होती है, सब और देखिए एक ही जगह से सब जड़ें निकली हुई हैं, ये सब क्या है, रेशेदार जड़ें। तो जड़ के कार्य देखिए क्या क्या है। जड़ क्या कार्य करता है, ये पौधे को मिट्टी में खड़ा करने में मदद करना। जड़ के कार्य है कि पौधे को मिट्टी में खड़ा करने में मदद करना, मिट्टी से उपस्थित जल और खनिज लवण को अवशोषित करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। जड़ के कार्य पौधों को मिट्टी में खड़ा करने में मदद करना, मिट्टी से उपस्थित जल और खनिज लवण को अवशोषित करना, मिट्टी के कटाव को रोकना। तना के कार्य देखें, ये तो जड़ के कार्य हो गए। जड़ एकदम जो जमीन के अंदर रहती है उसे जड़ कहते हैं।
ठीक। आज जड़ें दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक रेशेदार जड़ होती है। तो मूसला जड़ में एक मुख्य शाखा होती है, उसमें अनेक शाखाएं निकली रहती है मुख्य जड़ से। रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। तो तना के कार्य देखें, पौधों को आकृति प्रदान करना और जल, खनिज, लवण और भोजन के संवहन करना। तना क्या कार्य करता है? पौधों को आकृति प्रदान करता है, जल, खनिज, लवण और हो गया तना का कार्य, पौधों को आकृति प्रदान करना और जल, खनिज, लवण और भोजन के संवहन करना। ये तना का कार्य है, क्योंकि इनसे पानी को शोषित करके अब वो उस तने के द्वारा पेड़ की पत्तियों में ले जाता है, वहाँ से प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इसमें पूछता है तो कौन से तत्व पाए जाते हैं? इसमें मैग्नीशियम क्लोरोफिल के अंतर्गत पाया जाता है, जिससे वो जल को अवशोषित करता है। सारी पत्तियां जल को अवशोषित कर ले, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करती है। फिर जल की बूंदें पत्तियों से जलवाष्प के रूप में जल की बूंदें जो पत्तियों से जलवाष्प के रूप में निकलते हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। मध्य सिरा होता है पत्तियों। देखिए मध्य सिरा क्या है? पत्ती के मध्य, पत्ती के मध्य एक मोटा सिरा दिखाई देता है, एकदम मोटा सिरा दिखाई दे रहा है, देख पा रहे होंगे आप लोग, जिसे मध्य सिरा कहते हैं, जिसी को मध्य सिरा कहते हैं। सिरा विन्यास, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर सिरा विन्यास क्या होता है? पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। मध्य सिरा क्या होता है? पत्ती के मध्य एक मोटा सिरा दिखाई देता है, जिसे मध्य सिरा कहते हैं। यहाँ भी मिसप्रिंटिंग है। जालिका सिरा विन्यास, जालिका सिरा विन्यास एक होती है मध्य सिरा विन्यास, जो पत्ती के एकदम मध्य मोटा से होती है, मोटा, तो मध्य सिरा हो जाती है। और जो है सिरा विन्यास जो होती है, जो पतली पतली कई होती है, वो दिखेगी। अब देखिए जालिका सिरा विन्यास क्या होती है? सिरा द्वारा बनाया गया डिजाइन यदि मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा हो तो उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा द्वारा बनाया गया डिजाइन यदि मध्य सिरा के दोनों ओर जाल के जैसा हो तो उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। जैसे देखिए पत्ता जाली वाला आम और पीपल के। बीज द्विबीजपत्री जो होते हैं, जड़ मूसला होती है उसमें, बीज द्विबीजपत्री और जड़ मूसला, यानी पत्ते कैसे जाली वाला कौन कौन है? आम और पीपल के हैं, इनके बीज जैसे द्विबीजपत्री होती है और जड़ मूसला। समांतर सिरा विन्यास, कुछ पत्तियों में यह सिराएं समांतर होती हैं और उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो कुछ पत्तियों में सिराएं समांतर होती हैं, उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। समांतर सिरा विन्यास देखिए, जिसमें कुछ पत्तियों में सिराएं कैसी होती है? समांतर होती है, उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ता समानांतर सिरा वाला कौन कौन होते हैं? मक्का और धान के। बीज एक बीजपत्री होती है जिसमें जड़ रेशेदार होती है। तो कुछ सिराएं जो है समांतर होती है, उसे समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो पत्ता जो समांतर सिरा वाला है उसको मक्का या धान। अब बीज एक पत्र वाले देखो, पत्ता समांतर सिरा वाला मक्का या धान, अब बीज एक बीजपत्री है जिसे जड़ रेशेदार होती है। जड़ इसकी कैसी होती है? रेशेदार होती है। मक्का धान है, और जो है जालिका सिरा विन्यास आम और पीपल के। बीज दो प्रकार के होते हैं। बीज सीड्स देखें, बीज दो प्रकार के, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में जिस पौधों के बीज के एक बीज एक बीजपत्री क्या कहते हैं? जिस पौधे के बीज के एक बीज पत्र हो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। अगर पौधे की पत्तियां जिस पौधे के बीज के एक बीज पत्र हो उसे एक बीजपत्री कहते हैं। अगर पौधों की पत्तियां समानांतर सिरा विन्यास होगा तो उसकी जड़ रेशेदार और उसके बीज एक बीजपत्री होगा।
अगर पौधों की पत्तियां समानांतर सिरा विन्यास होगा तो उसकी जड़ जो है जड़ रेशेदार है, उनके बीच एक बीजपत्री होगा। जैसे मक्का, धान, गेहूं, मक्का, धान, गेहूं एक बीजपत्री है। चलिए उससे संबंधित निम्न के चित्र बनाए। जैसे मूसलाजड़, मूसलाजड़ क्या होती है? मेन जड़ होती है जिससे कई शाखाएं निकली होती हैं। रेशेदार जड़ होती है, इसकी कोई मेन जड़, प्रमुख जड़ नहीं होती है, रेशेदार जड़ होती है। पत्तियों में जो मध्य सिरा पाया जाता है जो एकदम मोटा होता है और उसके से कई सिरा विन्यास निकले होते हैं, उसमें भी आता है सिरा विन्यास में कई, तो उनको अलग अलग देखे हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होंगी? यदि किसी पौधे की पत्ती में समानांतर सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होंगी? समानांतर होगा सिरा विन्यास तो एक बीजपत्री, एक बीजपत्रीय समानांतर सिरा विन्यास एक बीजपत्रीय, और जैसे है धान, मक्का का रेशेदार होता है। इसकी जड़ें कैसी होती है? रेशेदार जड़ें होती हैं। सिरा विन्यास। यदि किसी पौधे की जड़ झगड़ा हो तो उसकी छकड़ा होगा तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा? तो छकड़ा या रसेदार जड़ होगा, और मक्का, धान, जनजाति सिरा विन्यास है, सॉरी समानांतर सिरा विन्यास है। छकड़ा रेशेदार किसी पौधे की जड़ छकड़ा हो तो उसकी पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार होगा? तो छकड़ा या रसेदार जड़ होगा। जैसे धान और मक्का का असमानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, निम्न से जालिका रूपी सिरा विन्यास एवं समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाइए। जालिका है। निम्न में लिखित जालिका सिरा विन्यास समानांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियों का अलग अलग समूह बनाइए। धान, गेहूं, मक्का, पीपल। धान, गेहूं, मक्का तो हो जाएंगी। फिर देखिए जालिका रूपी सिरा विन्यास वाली पीपल, आम, धनिया, तुलसी। पीपल, आम, धनिया, तुलसी जो है जालिका दो पत्ती। पौधे में जड़ का क्या कार्य है उनको देखिए। पौधे में जड़ का कार्य, तना के दो कार्य हैं उनके लिखिए। तना के दो कार्य हैं, खनिज तथा जल पहुंचाना। जड़ के कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार, मूसलाजड़, रेशेदार जड़। जड़ के दो मुख्य कार्य बताइए। जड़ के दो मुख्य कार्य, और यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास किस प्रकार का होगा? तो समानांतर होगा। यदि किसी पौधे की जड़ समानांतर हो तो उसकी जैसे मक्का का या समांतर होते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी? आम की मूसला जड़। जालिका रूपी सिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार होंगी?